नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एमपी के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। बुधवार को यह सागर और भोपाल संभाग के कई जिलों तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में भी मानसून दस्तक देगा। हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं अशोकनगर, देवास, खंडवा, बैतूल, सागर, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में जी रामजी स्कीम लागू। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से वीबीजी रामजी स्कीम लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देने के साथ गांवों में स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना अनिवार्य होगा, अन्यथा पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मजदूरी भुगतान में 15 दिन से अधिक देरी होने पर 16वें दिन से प्रतिदिन 0.5% मुआवजा भी दिया जाएगा। योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार 60/40 के अनुपात में वहन करेंगे। आगरा मुंबई हाईवे पर रात 3 बजे खुला जाम। धार जिले में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर लगा करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम 11 घंटे बाद गुरुवार तड़के 3 बजे खुल सका। भेरू घाट से मानपुर ब्रिज तक सैकड़ों वाहन फंसे रहे, जिससे यात्रियों को उमस, भूख और प्यास जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी रात मौके पर मौजूद रहीं। सड़क निर्माण कंपनी द्वारा घाट सेक्शन में किए जा रहे पेविंग कार्य के कारण यातायात बाधित हुआ, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने का आरोप। दतिया शहर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता राम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 और 2015 में यह जमीन विधिवत खरीदी थी और तब से उनके कब्जे में है। आरोप है कि राजीव लोचन दीक्षित ने बिना मालिकाना हक के सितंबर 2024 में उसी जमीन का विक्रय पत्र दूसरे व्यक्ति के नाम करा दिया। खरगोन बाईपास निर्माण से खेतों में भरा पानी। खरगोन में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 पर बन रहे बाईपास निर्माण के कारण किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर गया है। किसानों का आरोप है कि निर्माण कंपनी ने पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने एसडीएम कार्यालय और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऊंची सीमेंट कंक्रीट की दीवार और बंद पाइपों के कारण बारिश का पानी खेतों में जमा हो रहा है। समस्या नहीं सुलझने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। उज्जैन में 200 हेक्टेयर में बनेगा विश्व स्तरीय फॉरेस्ट जू। उज्जैन के नवलखी आरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 200 हेक्टेयर में विश्व स्तरीय फॉरेस्ट जू विकसित किया जाएगा। वन विभाग के अनुसार यहां पर्यटकों को वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में देखने का अनूठा अनुभव मिलेगा। डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया कि इस परियोजना में 300 से अधिक वन्यजीव प्रजातियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और अब प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। युवक की मौत पर हंगामा। परिजनों ने कोतवाली घेरा। श्योपुर में 25 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने गुरुवार सुबह कोतवाली थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एसडीओपी राजीव गुप्ता ने परिजनों से आवेदन लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस के अनुसार युवक की तबीयत ड्रिप लगाने के बाद बिगड़ी थी और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। जिला अस्पताल में निकला सांप। मरीजों में फैला डर। देवास जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में गुरुवार सुबह सांप निकलने से मरीजों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर पहुंचे स्टाफ ने फर्श पर सांप देखा, जो बाद में एक अलमारी में घुस गया। सूचना मिलते ही अस्पताल के गार्ड मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के मद्देनजर एक्सरे विभाग में लोगों का प्रवेश कुछ समय के लिए रोक दिया गया। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई।
ग्वालियर स्टेशन पर चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में एक युवक की यात्रियों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। रेल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जीआरपी उप निरीक्षक को लाइन अटैच कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 29 जून को एक महिला ने युवक पर सोने की बाली छीनने की कोशिश का आरोप लगाया था, जिसके बाद यात्रियों ने उसे पकड़कर पीट दिया। मंत्री विजय वर्गीय बोले, इस बार लगाएंगे 21 लाख पेड़। इंदौर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर एआईसीटीएस सेल कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इस बार शहर में 21 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम, शासकीय कार्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लगाए गए सभी पौधों को सुरक्षित और जीवित रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अवैध रेत परिवहन पर 3 दिन में 16 वाहन जब्त। सीधी जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों से 16 वाहनों को जब्त किया गया है। बुधवार रात भी अवैध रेत परिवहन करते हुए 2 हाईवा पकड़े गए। जिला खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला ने कहा कि अवैध रेत कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 13 साल से फरार 5,000 का इनामी ठेकेदार गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अलग अलग फायरिंग की घटनाओं में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,000 रुपये का इनामी शराब ठेकेदार सुरेश उपाध्याय भी शामिल है, जो आबकारी एक्ट के एक मामले में पिछले 13 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाइसेंसी बंदूकें और 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की है। जांच में पुराने मामले की पुष्टि होने के बाद आरोपी को संबंधित जौरा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कानून व्यवस्था सख्त करने भिंड एसपी ने बदले 4 टीआई। भिंड जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने 4 थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मेहगांव टीआई महेश शर्मा को अटेर, पुलिस लाइन के निरीक्षक रविंद्र शर्मा को मेहगांव और अटेर टीआई छत्रपाल सिंह को फूप थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई पदस्थापना वाले अधिकारियों ने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस फेरबदल से कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। रफ्तार पकड़ने लगा मानसून। इंदौर में शाम को झमाझम बारिश। इंदौर में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार सुबह मौसम साफ रहने के बाद दिन भर गर्मी और उमस रही, लेकिन शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और वार्ड क्रमांक 80 में बारिश का पानी दुकानों में घुस गया। चंदन नगर क्षेत्र में एक थार गाड़ी नाले में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन तक शहर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ग्वालियर में थार सवारों पर फायरिंग। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह चलती थार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। भिंड रोड स्थित लिगेसी प्लाजा के पास पुरानी रंजिश के चलते कार सवार 3 आरोपियों ने थार का पीछा किया और टायर को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। एक गोली वाहन में धंस गई, जबकि दूसरी सड़क पर लगी। घटना में थार सवार दोनों छात्र सुरक्षित बच गए। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। नगर पालिका की बैठक के बाद कांग्रेस पार्षद भिड़े। नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्षदों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। स्कीम नंबर 36 में स्थित एक मकान के नामांतरण के मुद्दे पर शुरू हुई बहस देखते ही देखते तीखी नोकझोंक और हाथापाई की स्थिति तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कई प्रस्तावों पर मतभेद सामने आए थे और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। घटना के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई।